अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और फाइनल परीक्षा 2026 में अगर आप शामिल होना चाह रहे तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस वीडियो में हम साइंस से ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में रहने वाला है। साइंस पेपर का एग्ज़ाम जो है आपका कब होगा? 21 फरवरी को होगा। तो चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए खंड अ है, इसी में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। आपको एग्जाम में है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा, जिससे आपको कुल कितना 40 मार्क मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदा कैसा होता है? अभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण होता है वो गमन करती है कैसे? सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। तो पहला नियम कौन है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के परावर्तन सतह पर सीधी गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या होता है? मान बराबर होता है। ये 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो प्रकाश का चाल किस में से अधिकतम होता है? निर्वात यानी हवा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है? बतलाइए कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है? अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी प्रतिबिंब जो बनता है आँख में वह भाग कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? रेटिना है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सातवां नंबर क्वेश्चन है आँख व्यवहार होता है। आँख जो है व्यवहार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगृही नहीं होता है उसे कहते हैं। बताइए क्या हो जाएगा 9 नंबर का सही आंसर? अंध बिंदु जो होता है नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह भाग क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल पे जो है प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी का जब विशिष्टीकरण होता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यानी ऑप्शन बी जो आपका है वह सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान है? यानी इसमें कौन सा क्षारक विलयन का मान है? 13 जो है ऑप्शन डी यह क्षारक विलयन का पीएच मान है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए सोडियम और कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाया घोल के रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? यानी जब अभिक्रिया होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांत साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वह प्रायः कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जिससे आपका दांत सही साफ हो पाता है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है? यानी जल विद्युत संयंत्र जो है ऊर्जा को विद्युत में किस में परिवर्तित करता है? नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 16 में है गोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 में है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना यानी पकाना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। यानी जब कोई अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी बढ़ता है तो वह कैसा अभिक्रिया है। तो बताइए कैसा अभिक्रिया हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। इसमें कौन जो है विजातीय यौगिक है। तो बताइए कौन विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका विजातीय यौगिक है। 21 में है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। इसमें कौन अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है पीला हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्नलिखित में किसको चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम जो है लिथियम को चाकू से जो है काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु जल में डालने से तैरने लगता है। तो जल में डालने से कौन धातु जो है तैरने लगता है। तो कैल्शियम जो है तैरने लगता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो बताइए कौन सी विधि है। मृतजीवी पोषण है। तो ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कितना 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम अपना व्हाट्सएप चैनल पर डाले हैं। तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाइए ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उसको ज़रूर देखिए। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।